आज की इस वीडियो में आपको अपने तमाम मसाइल का हल मिलेगा जिसकी वजह से हम अपनी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो पाते। आज हम देखेंगे फेयर को और ओवर थिंकिंग को कैसे ओवरकम किया जाए, कैसे अपने खौफ को ख़त्म किया जाए जिसकी वजह से हम कामयाब नहीं हो पाते। आज हमारा सफ़र है फ्रॉम हेजिटेशन टू हीरोइज्म, फ्रॉम एंजाइटी टू पॉइस। एक बेचैनी और एंजाइटी से निकलकर एक आराम और एक सुकून की स्टेट को फील कर सकने के काबिल होना। इसी तरह से व्यूअर्स, आज हमारा सफ़र है फियर टू कॉन्फिडेंस के, कैसे हम अपने फियर को कम करके कॉन्फिडेंट लाइफ गुजार सकते हैं। आज हम बात करेंगे फ्रॉम टेंगल्ड थॉट्स टू कोहेरेंट विजन, फ्रॉम कन्फ्यूजन टू क्लैरिटी, फ्रॉम डार्कनेस टू लाइटनेस। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे फ्रॉम हेजिटेशन टू हैसल, फ्रॉम डिले टू डिटरमिनेशन। आज हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग टू डीप थिंकिंग के ऊपर। क्या फ़र्क है बेजा सोचने में, ओवर थिंक करने में और डीपली सोचने में। सोचें दिमाग का हिस्सा हैं, कैसे हम अपनी सोचों को फोकस्ड करें और डीप थिंकिंग की तरफ जाएं। इन सारी चीज़ों को आज हम कवर करेंगे अपनी इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डॉक्टर गज़ाला ताहिर, लाइफ मैनेजमेंट कोच। आज की वीडियो बहुत ख़ास है, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके तमाम मसाइल का हल इसके अंदर मौजूद होगा। तो हमारे साथ रहें आखिर तक और जानें अपने मसाइल का हल के कैसे हम अपनी ज़िंदगी में कामयाबी और सुकून को हासिल कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे हाउ टू डेवलप योर माइंड, कैसे अपने माइंड को डेवलप करें कामयाबी के लिए। तो व्यूअर्स, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि हम बहुत सारी चीज़ों पर एक्शन लेने का हमारे दिल में एक खौफ होता है कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा ना हो जाए। कुछ पुराने ख्यालात, कुछ पुरानी सोचें, कुछ वालिदैन की तरफ से दिए गए परसेप्शंस, कुछ मुआशरे की तरफ से मिले हुए परसेप्शंस, असातिज़ा की तरफ से मिले हुए, लोगों की नाकामी को देखते हुए हम एक खौफ का हिसार अपने गिर्द बना लेते हैं जिसकी वजह से हम किसी भी काम को करने में हिचकिचाहट महसूस करते हैं। तो व्यूअर्स, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हमारा जो इसमें फर्स्ट पॉइंट है वो है द एसेंशियल रोल ऑफ सेफ्टी। सेफ्टी का जो सबसे अहम उसूल है हम उसको समझेंगे कि कैसे हम अपने आप को सेफ़ और प्रोटेक्ट फील करें। जब हम अपने आप को सेफ़ महसूस करते हैं, प्रोटेक्शन को अपने गिर्द फील करते हैं, तो हमारे लिए आगे बढ़ना, कामयाबी का सफ़र तय करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। हम अपने गिर्द एक अगर सेफ्टी की एक नेट क्रिएट कर लें, सेफ्टी का हम एक हाला अपने इर्द गिर्द बना लें, तो हमारे लिए कामयाबी का सफ़र जो है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। जो भी हमारा कैरियर है, जो भी हमारा गोल है, उसे अचीव करना हमारे लिए आसान हो जाता है। जितनी ज़्यादा हम अपने गोल के लिए एक्साइटमेंट फ़ील करते हैं, जितनी ज़्यादा हम अपने गोल को इंटरनली हम उसको एक अपने विजन में लेकर आते हैं, उसको बार बार दोहराते हैं, उसको बार बार रिपीट करते हैं, उतना ज़्यादा हमारे लिए कामयाबी को हासिल करना आसान हो जाता है। व्यूअर्स, एक बात हमेशा याद रखें कि एक हमारी परफॉर्मेंस होती है और एक हमारी परफॉर्मेंस को करने के लिए एक एंजाइटी होती है। दोनों एक दूसरे के लिए लाजमी होती हैं। जब हम किसी चीज़ के लिए हमारे अंदर एक एंजाइटी पैदा होती है, जैसे कि हमें एग्ज़ाम देना है, हमें अगर एंजाइटी होगी, ये खौफ होगा कि हमें अच्छा रिज़ल्ट लाना है, तो हम उसके नतीजे में हम अच्छा पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं ताकि हमारे अच्छे नंबर आ सकें, तो हमारी परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज़ होती है, बढ़ती है, अच्छे हमारे मार्क्स आते हैं। लेकिन अगर हम बेजा एंजाइटी को फ़ील करेंगे, बेजा स्ट्रेस को फ़ील करेंगे, बहुत ज़्यादा हम अंदर से इतनी ज़्यादा बेचैनी कि हमारा दिल जो है वो पढ़ाई में लगने के बजाय सिर्फ खौफ में ही मुब्तला रहे, तो भी हमारी परफॉर्मेंस मुतासर होगी। लेकिन अगर हम बिल्कुल भी एंजाइटी को फ़ील नहीं करते, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेते, पढ़ाई का कोई टेंशन हमें नहीं है, नंबर अच्छे आएँ, बुरे आएँ, सही आएँ, गलत आएँ, अच्छा रिजल्ट आए, ना आए, हमें इस बात से कोई मतलब ही नहीं है, तो भी हमारी परफॉर्मेंस मुतासर होगी। तो स्ट्रेस अगर ज़्यादा होगा, एंजाइटी अगर ज़्यादा होगी तो परफॉर्मेंस मुतासर होगी। अगर परफॉर्मेंस के लिए बिल्कुल भी स्ट्रेस या एंजाइटी नहीं होगा तब भी परफॉर्मेंस मुतासर होगी। तो इन दोनों के दरमियान का रास्ता, वो रास्ता जो कि तमाम कामयाब लोग इस्तेमाल करते हैं। कोई भी एथलीट हो, कोई पायलट हो, कोई सर्जन, कोई डॉक्टर, कोई भी ऐसे लोग जो अपनी ज़िंदगी में अचीवमेंट्स को, कामयाबी को हासिल करते हैं, तो उसके लिए वो बीच का रास्ता इंतखाब करते हैं, जिसे हम कहते हैं कॉन्फिडेंस जोन, कि जहाँ पे वो अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करते हैं, यानी कि इतना एंजाइटी को फील करना कि जिसकी वजह से वो अपनी परफॉर्मेंस के लिए मेहनत कर सकें, और इतनी मेहनत करना कि जिसकी वजह से वो अच्छा
اپنا جو بھی اچیومنٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں، رزلٹ اچھا لانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے وہ ذہنی طور پر تیار ہوں. تو یہ چیز جو درمیان کا راستہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے کانفیڈنس کا راستہ، جو کہ ہمیں آگے کی طرف بڑھنے میں، موو آن کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے، ہمیں رہنمائی فراہم کرتا ہے اور ہمارے لیے آسان کرتا ہے کہ ہم ایک اچھی زندگی گزارنے کے قابل ہوں اور اپنی اچیومنٹس کو ہم حاصل کر پائیں، اس کو ہم اچیو کر پائیں. ویورز، ہوتا اصل میں کیا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنے کمفرٹ زون سے باہر ہی نہیں نکل پاتے، اپنی آرام دہ زندگی کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتے. انہوں نے اپنے ارد گرد ایک مختلف ایک پروٹیکشن بنائی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ کام کریں گے، محنت کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو جائے، کوئی کام شروع کریں گے تو اس میں نقصان نہ ہو جائے، کوئی کاروبار کریں گے نقصان نہ ہو جائے. یعنی کسی بھی چیز کے لیے وہ آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اپنے کمفرٹ زون کو، اپنی آرام طلبی کی عادت کو چھوڑنا نہیں چاہتے. تو ان کی پرفارمنس جو ہے وہ اپنے کبھی بھی وہ آپٹیمل لیول پر نہیں پہنچ سکتے پرفارمنس کے. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ اتنے زیادہ پینک ہوتے ہیں، اتنا زیادہ سوچتے ہیں کسی بھی چیز کو کرنے کے بارے میں، صرف سوچتے ہی رہتے ہیں اور ایکشن نہیں لیتے، تو وہ بھی کبھی اپنی پرفارمنس کے آپٹیمل لیول پر نہیں پہنچ سکتے. تو ویورز، جو ہمارا کمفرٹ زون ہے، کمفرٹ زون سے انزائٹی سے کمفرٹ زون، یعنی جب ہم کسی چیز کے لیے انزائٹی کو فیل کرتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اپنی بیسٹ پرفارمنس دینے کی کوشش کرتے ہیں، اپنا 100% دیتے ہیں، اس کے بعد ہم تھکن کا شکار ہو جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، ہم آرام کرنا چاہتے ہیں، اس وقت ہم اپنے کمفرٹ زون میں چلے جاتے ہیں. تو یہ نارمل ہے، یعنی کمفرٹ زون میں رہنا کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن اسی میں پڑے رہنا کہ آرام کی حالت میں آپ کچھ دیر کے لیے گئے اور پھر آپ نے دوبارہ سے اپنا کام شروع کر دیا، تو یہ نارمل ہے. لیکن کمفرٹ زون سے آپ کبھی بھی باہر نہ نکلیں تو یہ پھر ایب نارملٹی ہے، اور اس کی وجہ سے ہماری جو پرفارمنس ہیں وہ ڈیلے ہوتی ہیں، ہم پرابلمس کو فیل کرتے ہیں اور ہم ایک اچھی لائف نہیں گزار پاتے. تو اس کے لیے ضرورت کس چیز کی ہے کہ ہم اس بات کو کلیئرلی ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہماری جو کمفرٹ زون ہے اس میں سے ہمیں باہر نکلنا ہے، ہمیں اپنا 100% دینا ہے، لیکن ہمیں رزلٹ کے اوپر فوکس نہیں کرنا، اور ہمیں اپنا جو ہے صلاحیتیں ہیں اس میں ہمیں اضافے کی مسلسل کوشش کرنی ہے. ویورز، بہت سارے لوگوں کو بہت سارے خوف ہوتے ہیں. کسی کو ایگزام میں فیل ہو جانے کا خوف ہوتا ہے، کسی کو اسٹیج پر بولنے کا خوف ہوتا ہے، کسی کو کوئی نیا بزنس سٹارٹ کرنے میں فیلئر کا خوف ہوتا ہے، کسی کو اپنا کوئی مشورہ دینے میں کوئی خوف کو محسوس کرتا ہے. کیونکہ یہ صرف خوف جو ہوتا ہے یہ ہم فیل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم سچ مچ میں جو ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی ہے. ہم انسان جو ہے وہ مکمل طور پر سیف ہوتا ہے، خوف کو وہ صرف فیل کر رہا ہوتا ہے. لیکن اگر ہم اس خوف کو تھوڑا سا سیفٹی زون میں لے آئیں، اس کو ہم اس طرح سے فیل کرنے لگ جائیں کہ اس خوف کے اس کی وجہ سے ہماری جو پرفارمنس ہے وہ متاثر ہو رہی ہے، تو ہم اس کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کو دیکھیں کہ ہم اگر اس کام کو شروع کرتے ہیں تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا. اسٹیج پر بولنے کا اگر خوف ہے تو اس کے نتیجے میں ہمیں کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں اور کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے اسٹیج پر جانے کے بعد ہم بولنا شروع کریں، لوگ ہمارا مذاق اڑانا شروع کر دیں، لوگ ہنسنا شروع کر دیں، لوگ ہوٹنگ شروع کر دیں، ہم پر جملے کسنا شروع کر دیں. اور اس سے فوائد کیا حاصل ہو سکتے ہیں کہ ہم ایک لوگ، اگر ہم نے اچھی بات کی ہے، اچھی طرح بولا ہے، تو لوگ ہماری تعریف کریں گے، تالیاں بجائیں گے، لوگ ہم سے خوش ہوں گے، ہماری معلومات سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے، ہمارے اندر کانفیڈنس پیدا ہوگا، ہم بہتر انداز میں پرفارم کر پائیں گے. اس طرح سے اگر ہم دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھیں گے اور ہم اس کا موازنہ کریں کہ ہمیں کیا کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں اور کیا کیا نقصان ہو سکتے ہیں، تو جب برین ہمارا سیفٹی کو فیل کرے گا کہ نہیں، بولنے میں صرف نقصانات نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ ہی لوگ مذاق اڑائیں گے، ہمیشہ ہی لوگ ہم پر جو ہے جملے کسیں گے، بلکہ جب ہم کانفیڈنٹلی بولنا شروع کریں گے، ہم اچھی بات کرنے کے قابل ہوں گے، بہتر انداز میں سمجھانے کے قابل ہوں گے، تو لوگ ہم سے استفادہ حاصل کریں گے. تو جب ہمارے پاس فائدے کا لیول بڑھ جائے گا تو ہمارے اندر سے خوف جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. مطلب فیس کرنا کسی بھی چیز کو، خاموش ہو کے بیٹھ جانا جو ہے وہ حل نہیں ہے کہ کمفرٹ زون سے باہر ہی نہ نکلیں اور خوف کو فیل کیا اور واپس کمفرٹ زون میں چلے گئے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اس سے بہتر کیا ہے کہ ہم پرفارمنس دینا شروع کریں، آہستہ آہستہ پرفارمنس خود بہتر ہوتی جائے گی. اور اسی کو اگر ہم سیکنڈ اس کا پوائنٹ دیکھیں تو یہ ہے ویسٹیج، کہ جو لوگ ہم سے پہلے اس کام کو کر چکے ہیں، جو لوگ اسٹیج پر پہلے بول چکے ہیں، ہم دیکھیں کہ ان کی پرفارمنس کیا ہے، انہوں نے اس کو کیسے جو ہے وہ فیس کیا، کیسے وہ اس چیز میں کامیاب ہوئے، انہوں نے کیا فائدہ اٹھایا، کیا نقصانات اٹھائے، ان کی جو غلطیاں تھیں ان سے ہم سبق سیکھیں، بجائے یہ کہ ہم ان کی غلطیوں کو دہرائیں، ہم ان کی غلطیوں سے سبق سیکھیں. اس طرح ہماری برین کو کچھ سیفٹی فیل ہوگی کہ ہم لوگوں کے جو سبق ہے، لوگوں کا دیا ہوا جو سبق ہے، اسی سے ہم سبق حاصل کر لیں، بجائے خود گڑھے میں گرنے کے ہم آگے والے کو گرتا ہوا دیکھ کر سنبھل جائیں. تو اگر ہم فائدے اور نقصانات پر غور کرتے ہیں اور لوگوں کے نقصانات سے سیکھنا
समझना सीख लेते हैं तो हम एक बेहतर स्टेट में आ जाते हैं। इसके बाद हमारे पास सेकंड पॉइंट है डाइवर्जिंग थिंकिंग, कि अगर हम जो है वो थोड़ी सी अपनी थिंकिंग को लीनियर थिंकिंग में सोचना शुरू करें, अपनी सोच को थोड़ा सा हम डाइवर्ट करना शुरू करें, तो हम बेहतर रिजल्ट्स पा सकते हैं। हमें आदत होती है हमारे ब्रेन को येस और नो में सोचने की या समझने की, ब्लैक एंड वाइट, हर चीज़ को हम जैसे कि या तो हम सक्सेस से पैनिक की तरफ जाते हैं या पैनिक से फिर हम सक्सेस की तरफ आते हैं। यानी हर चीज़ को हम या तो है या नहीं है, हाँ और नहीं में हम हर चीज़ को सोचते हैं, फलां चीज़ अच्छी है, फलां बुरी है, ये सही है, ये गलत है। तो इससे ज़्यादा बेहतर क्या होता है कि हम हाँ और नहीं में, ये जो बाइनरी थिंकिंग है ये हमारी बहुत बड़ी दुश्मन है। इससे बेहतर है कि हम ग्रोथ की तरफ जाएं, यानी कि हम अपनी ग्रोथ थिंकिंग की तरफ जाएं। हमारी जो थॉट्स हैं वो ग्रोथ थॉट्स हों, हम स्टेप्स लेना सीखें, स्टेप्स में सोचना सीखें। आज हमें कोई चीज़ नहीं आती, बहुत बेहतर नहीं है, कल वो बेहतर होगी जब हम उस पर प्रैक्टिस करते जाएंगे, हम उस पर काम करते चले जाएंगे, तो वो चीज़ हमारी जो है वो बेहतर होगी। बजाय ये कि हम कंफ्यूज हों किसी चीज़ से, उससे बेहतर है कि हम स्टेप्स लें। अगर हम रिज़ल्ट पर बिल्कुल फोकस ना करें, हम जो अगर रिज़ल्ट पे फोकस करते हैं तो हम स्ट्रेस में जाते हैं, और स्ट्रेस से निकलते हैं तो रिज़ल्ट पर फोकस करते हैं। इसके बीच में हमें रहना है, बजाय ये कि कंफ्यूज होते रहें। हम पॉजिटिव थॉट की तरफ जाएं और आहिस्ता आहिस्ता हम स्टेप्स लेने शुरू करें, छोटे छोटे स्टेप्स में सीखना शुरू करें, लर्निंग शुरू करें, तो हमारे ब्रेन को लर्निंग की आदत पड़ जाएगी। और लर्निंग ब्रेन ही हमेशा, जो ग्रोथ माइंडसेट है वही हमेशा सक्सेसफुल होता है, वही हमेशा कामयाबी को हासिल करता है। जब हम सीखने पर तवज्जो देते हैं, मुसलसल अपनी लर्निंग्स में इजाफा करते हैं, तो हम सीखते चले जाते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। थर्ड हमारा पॉइंट है 1 वीक टू अ न्यू यू। 7 डेज़ में हम अपने आप को चैलेंज दें और अपने आप को हम एक नई ज़िंदगी के लिए तैयार करें। 7 डे का हम, ये एक डिटॉक्स का मेथड है जिसमें हम मुसलसल जहन को आसानी न फराहम करें, उसको कभी कभी थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट भी करें, उसको थोड़ा सा मुश्किल में जीना भी सिखाएं। हम सीखते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हैं, नई चीज़ों को सीखते हैं, और इस तरह से हम अपने जहन की तरबियत करते हैं। तो जहन की तरबियत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी ऐसा भी होता है कि हम अच्छा खाना खा सकते हैं, हमारे पास वसाइल मौजूद हैं, रिसोर्सेज मौजूद हैं, लेकिन हम कभी हफ्ते में एक दिन जो है वो फास्टिंग करें। एक दिन हम कोई खाने वाली चीज़ ना खाएं, सिर्फ लिक्विड लें, जूसेस ले सकते हैं या वाटर, पानी पिएं, और अपने आप को डिटॉक्स करें कि हम जो हैं वो भूखा रहते हैं। तो उससे भी हमारे जहन की एक तरबियत होती है, उससे एक सोचने का बेहतर अंदाज़ मिलता है। हमारी सोचें, यानी हमारी जो डाइट है, हमारा जो खाना है, वो हमारी सोचों पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। एक तरह से देखा जाए तो गंदम में भी एक तरह का नशा मौजूद है। जितना ज़्यादा हम रोटी का इस्तेमाल, गंदम का इस्तेमाल करते हैं, उतनी ज़्यादा हमारी भूख बढ़ती जाती है। तो एक दिन के लिए कम से कम अपने ब्रेन को जो है वो डिटॉक्स करें, और उससे क्या होता है कि उसके अंदर से डोपामिन की जो मकदार है वो थोड़ी बेहतर होती है। हमारा माइंड जो है वो डिटॉक्स होता है और डोपामिन से उसको थोड़ी निजात मिलती है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा हमारा माइंड डोपामिन के लिए तैयार रहेगा, बार बार उसे आसानी के साथ रिसीव करेगा, उतनी ज़्यादा हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाएंगी और हम अचीवमेंट से दूर होते चले जाएंगे। तो इसलिए अगर हम एक महीने, यानी कि अगर हम अच्छा पैसे खर्च कर सकते हैं, हम कपड़े खरीद सकते हैं, अच्छे ब्रांडेड सूट्स ले सकते हैं, सैंडल्स, पर्स, कोई भी चीज़ हम ले सकते हैं, ख़रीद सकते हैं, लेकिन हम अपनी एक आदत बनाएं कि एक महीने, मतलब महीने में या 2-3 महीने में एक बार हम एक महीना ऐसा रखेंगे जिसमें कि हम कोई पैसे ज़्यादा खर्च नहीं करेंगे, कोई फजूल चीज़ नहीं, कोई बाहर का खाना नहीं, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हमारी ज़रूरत नहीं है उसको हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ ज़रूरत के मुताबिक चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे। तो इससे हमारे ब्रेन को एक चैलेंज मिलेगा। ब्रेन जो है वो हमारा रूटीन को फॉलो करता चला जाता है। इस तरह से हमारे ब्रेन का जो की परफॉर्मेंस मुतासर होती है। लेकिन जब हम रूटीन से हट कर काम करते हैं तो हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इम्प्रूव होता है, जिससे हमारे लिए आगे बढ़ना आसान होता है, हमारी क़ुव्वत फ़ैसला मजबूत होती है, हमारी जो मेमोरी है वो इम्प्रूव होती है, हमें अपने इमोशंस पर कंट्रोल करने की हमारी सलाहियत बढ़ती है, और हमारे अंदर एक तरह से जो फोकस है, कंसंट्रेशन है, वो इम्प्रूव होती है। अचानक किसी हादसे पर आप परेशान नहीं होते, यानी कि आपके अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी पैदा हो जाती है जब आप ब्रेन को चैलेंजेस देते हैं, उसको मुश्किल में भी जीना सिखाते हैं, तो अचानक किसी होने वाले हादसे पर भी आप परेशान नहीं होते, बल्कि आप उससे भी आसानी के साथ बाहर निकल जाते हैं। अगर हफ्ते में हम एक दफ़ा ऐसा करेंगे, या हम जो है वो
اس طرح سے روٹین سیٹ کریں کہ ہم اپنی تھوڑی سی ہیبٹس کو اپنی چینج کرتے چلے جائیں، اپنے راستوں کو چینج کرتے چلے جائیں، اپنے لیے ہم تھوڑی سی اپنی اویئرنیس کو بدلتے چلے جائیں، تو ہماری زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ ہمیں ایک ہی زندگی دی گئی ہے اور ہمارا یہ کام ہے یا ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، امپروو کرنے کے لیے ایسے طریقے استعمال کیے جو ہم سے پہلے لوگوں نے استعمال کیے اور انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ ویورز، آج کے لیے اتنا ہی۔ نیکسٹ ویڈیو میں بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنا بہت خیال رکھیں، دعا میں ہمیشہ یاد رکھیں، اور اگر کوئی بھی سوال ہو آپ کے ذہن میں تو ضرور بتائیں، اور اپنی اسٹوری ضرور شیئر کریں کہ آپ اپنی سیلف گروتھ کے لیے، اپنی مینٹل ڈیولپمنٹ کے لیے کیا کر رہے ہیں۔